हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। मेरा मीनू शर्मा। एनसीईआरटी क्लास 6 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर रहे हैं। चैप्टर है न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स। काफ़ी हेल्पफुल रहेगी वीडियोस आपके एनुअल एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है और हेल्पफुल है आपके लिए तो हमें प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हु वॉज द फेमस रूलर ऑफ अ डायनेस्टी नोन एज गुप्तास। तो इस वाले चैप्टर में हमने इंपॉर्टेंट पढ़ा गुप्तास के बारे में, चालुक्यस के बारे में, अहोल के बारे में। तो अब गुप्ता डायनेस्टी की पहले बात होती है तो इनका एक पर्टिकुलर राजा होता है जो काफी फेमस होता है। वो कुछ कुछ काम करता है तो फेमस हो जाता है। तो यहाँ पे गुप्ता डायनेस्टी है तो उसमें जो फेमस रूलर है वो है समुद्रगुप्त। कौन है बच्चा? समुद्रगुप्त। क्योंकि समुद्रगुप्त ने इस वाली डायनेस्टी को और आगे तक बढ़ाने की कोशिश की। टू विच लैंग्वेज डज द परसिस्ती बिलोंग टू। अब परसिस्ती का मीनिंग क्या होता है? टू प्रेज, किसी चीज की प्रशंसा करना। तो ये कहाँ से ड्राइव हुआ? ये जो वर्ड है कहाँ से ड्राइव किया गया है? तो ये है संस्कृत का वर्ड, ठीक है, परसिस्ती। नेक्स्ट है What was the meaning of कुमार अमात्या? सो कुमार अमात्यास कौन थे? तो ये मिनिस्टर्स थे, राजा के मिनिस्टर्स थे जिनके पास जो बेस्ट जो एक सीट होती है, पद होता है वो था। मतलब जो इंपॉर्टेंट जो काम थे वो ये मिनिस्टर्स करते थे। हु रोड द बायोग्राफी ऑफ हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की जो बायोग्राफी है वो किसने लिखी थी? तो वो लिखी थी बेटा बाण भट्ट ने। किसने लिखी थी? बाण भट्ट ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ ही जाता है कि ये जो बुक है ये किसने लिखी है, या हर्षवर्धन की जो बायोग्राफी है वो किसने लिखी है, बाण भट्ट ने। किसकी बायोग्राफी लिखी है? तो ऐसे क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के आ जाएंगे, तो इनमें पजल नहीं होना। अगर फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो एक बार आप एक्सप्लेनेशन के गो थ्रू हो जाओ, उसके बाद कोई भी डाउट रहेगा ही नहीं, ठीक है। Who tried to cross नर्मदा टू मार्च इनटू डेक्कन। अब देखो इसका आंसर है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने बेटा जो ईस्ट में बंगाल था, ठीक है, बंगाल को भी जीत लिया उसने कन्नौज को भी जीत लिया, ठीक है, उसने मगध को भी जीत लिया। अब उसने इन सब चीजों को तो जीत ही लिया था कि कन्नौज तो उसके जो भाई था उसका था, तो उसने इन सबको जीत लिया। अब वो चाहता था जो डेक्कन का जो पार्ट है, जो डेक्कन का एरिया है, वो उसको भी मार्च कर ले, उसको भी जीत ले। तो उसने नर्मदा रिवर को क्रॉस करने की कोशिश की थी। तो उसका नाम है हर्षवर्धना। विच वॉज द कैपिटल ऑफ पल्लवास एंड चालुकास। अब पल्लवास और चालुकास ने रहने के लिए अपनी कैपिटल बनाई। तो इन दोनों की एक म्यूचुअल थी, इसका नाम था कांचीपुरम। कि इन्होंने जब भी पल्लवास आए, चालुकास आए, उन्होंने कांचीपुरम को अपनी कैपिटल बनाया। Who was the best ruler of चालुक्यास। अब चालुक्य डायनेस्टी का सबसे बेस्ट रूलर कौन कहा गया? ये था पुलकेशिन द्वितीय। अब ये पुलकेशिन द्वितीय वही था जिसने हर्षवर्धन को रोका था, ठीक है, उसको डिफीट किया था, जिसके बाद हर्षवर्धन ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया था, ठीक है। तो पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य डायनेस्टी का सबसे बेस्ट रूलर था। हु कंपोज पर्याग प्रसिद्धि। जो पर्याग प्रसिद्धि है वो किसने लिखी? वो लिखी हरिसेन ने। किसने लिखी बेटा? हरिसेन ने। What was the Indian name given to Greek and Romes। अब जो ग्रीक और रोम्स थे वो उनको क्या नाम दिया गया? इंडिया में क्या नाम दिया गया? यवंस। उनको क्या कहा गया? यवन, ठीक है, ये यवन है। Who tried to become independent when ruler became weak। जब जो रूलर्स थे वो वीक हो गए तो किसने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया? मतलब जो सामंत थे, जो राजा के नीचे काम करते थे सामंत, उन्होंने जब देखा कि उनके राजा वीक हो चुके हैं तो उन्होंने अपने आप को बिल्कुल ही राजा घोषित कर दिया कि हम अब किसी के नीचे काम नहीं करते, हमारा खुद का राज्य है, ठीक है। हु वॉज द फेमस फॉर हिज प्ले डिपिक्टिंग लाइफ इन द किंग्स कोर्ट। अब अपने जो प्ले है उसके लिए कौन फेमस था? तो उसके लिए फेमस था बेटा कालिदास। क्योंकि कालिदास ने बहुत सारे प्ले भी लिखे हैं, ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतलम है, मेघदूत है, ठीक है। तो ये सब किसने लिखे हैं? ये सब लिखे हैं कालिदास ने। अभिज्ञान शाकुंतलम इज द स्टोरी ऑफ लव बिटवीन किंग एंड द यंग गर्ल नेम शकुंतला। अब इसमें एक जो किंग था उसके बारे में बताना है तो उसका नाम था दुष्यंत, ठीक है। ये अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखा है? ये लिखा है कालिदास ने। Who found the precious ring which the king had given to शकुंतला। अब ये छोटा सा पैराग्राफ में एक स्टोरी है जिसमें बताया गया कि जो शकुंतला की रिंग थी वो एक फिशरमैन को पाई गई थी, ठीक है। The first ruler of the Gupta dynasty who adopted the grand title of महाराजाधिराज। कि जो गुप्ता डायनेस्टी के राजा थे उनमें से किसने महाराजाधिराज की जो उपाधि है वो धारण की थी? तो ये था समुद्रगुप्त, ठीक है। कौन था बेटा? समुद्रगुप्त।
वी लर्न अबाउट गुप्ताज रूलर फ्रॉम द, अब हमें गुप्ता जो रूलर है उसके बारे में कहाँ से प्राप्त पता चलता है, तो वो है प्रसिद्धि, मतलब जो प्रसिद्धि थे उनके ऊपर उनके बारे में लिखा हुआ है कि हर्षवर्धन ऐसा था या उसने ये चीज की थी, या समुद्रगुप्त ऐसा था, उसके बारे में पता चलता है। हर्षाज ब्रदर इन लॉ वॉज द रूलर ऑफ कन्नौज, जो हर्षा का ब्रदर इन लॉ था वो कहाँ का रूलर था, कन्नौज का। पुलकेशिन द्वितीय वॉज अ रूलर ऑफ चालुक्य डायनेस्टी, चालुक्य डायनेस्टी से बिलोंग करता था। अहोल वॉज एन इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ ट्रेड, यस ये इंपॉर्टेंट ट्रेड ऑफ सेंटर भी था और ये रिलीजियस सेंटर भी था, ठीक है, रिलीजियस सेंटर भी था। The descendant of the Kushans and Shaks ruled the outlying areas during this period, कि जब जो कुशान है या शाक्यज है उन्होंने जो सारी बाउंड्रीज है उसके आउटलाइन एरियाज पे भी रूल किया, सो इट इज ट्रू। हर्षवर्धन नेवर गोट सक्सेस इन द ईस्ट, अब ये कह रहे हैं कि हर्षवर्धन ने कभी भी ईस्ट में सक्सेस हासिल नहीं की, क्यों नहीं की भाई, उसने बंगाल को जीता, ठीक है, उसने मगध को जीता, ठीक है, मगध को जीता, तो यस इट इज सॉरी, हर्षवर्धन नेवर गोट सक्सेस इन द ईस्ट, तो ये आ जाएगा हमारे पास फॉल्स, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, थैंक यू।